नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको म्यूचुअल फंड और लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स मिलते हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है मिराई एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च एनएफओ मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों, बहुत समय से स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई एनएफओ नहीं आया है। काफी समय बाद मिराई एसेट एएमसी ने स्मॉल कैप का एनएफओ लॉन्च किया है। यह एएमसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 19वें नंबर पर आती है, जो टोटल 1,81,758 करोड़ रुपए की एसेट मैनेज कर रही है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश होगा। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप और मिड कैप में कहीं भी एलोकेशन कर सकते हैं, या स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, या कुछ एलोकेशन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी रखा जा सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज साइज में छोटी कंपनी होती हैं, इसलिए इनमें निवेश पर रिस्क भी ज्यादा रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो तो रिटर्न भी इसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत से इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में लमसम निवेश करने की सोचते हैं, लेकिन लगभग सभी पॉपुलर स्मॉल कैप फंड ने वन टाइम इन्वेस्ट का ऑप्शन ब्लॉक किया हुआ है। यह एनएफओ उन इन्वेस्टर के लिए सही मौका है जो स्मॉल कैप में लमसम निवेश करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की फिलहाल मार्केट कंडीशन चल रही है, लमसम निवेश थोड़ा सोच समझ कर ही किया जाए तो बेहतर होगा। चलिए सबसे पहले हम इस एनएफओ की डिटेल्स देख लेते हैं। यह एनएफओ 10 जनवरी 2025 से इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो चुका है और यह 24 जनवरी 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यूनिट्स हमें 31 जनवरी 2025 तक अलॉट हो जाएंगी और इसकी एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 99 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्ट मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 15% से ज्यादा यूनिट सिर्फ 365 दिन में ही रिडीम करें। एक्सपेंस रेशियो क्या रहने वाला है यह अभी कंफर्म नहीं है। जब फंड रीओपन होगा उसी समय एक्सपेंस रेशियो का पता चलेगा। इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस रही है, यानी कि कैटेगरी एवरेज। पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 22.95%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 20.66%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 31.31%। पिछले 7 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 17.75%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 18.84%। अब हम इस फंड के बेंचमार्क की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 27.21%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 30.70% और जब से यह इंडेक्स शुरू हुआ है तब से इसकी एनुअलाइज रिटर्न है 17%। दोस्तों, आपको इस वीडियो के लास्ट में टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स की वीडियो भी मिल जाएगी। इस वीडियो के आप वह वीडियो भी जरूर देखें। चलिए अब यह जान लेते हैं कि किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, लॉन्ग टर्म। यदि आप कम से कम 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह फंड सही चॉइस है। शॉर्ट टर्म के लिए यह कैटेगरी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 2, हाई रिस्क टॉलरेंस। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क ले सकते हैं तभी इस फंड में निवेश करें, क्योंकि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में यह फंड आता है। नंबर 3, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्मॉल कैप फंड में करना गलत होगा। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का एलोकेशन मैक्सिमम 25% से 30% ही होना चाहिए। अब यह बात आती है कि इस एनएफओ में निवेश कैसे करें। आप किसी भी डीमैट अकाउंट जैसे ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स जैसी ऐप से आसानी से इस एनएफओ में निवेश शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड एनएफओ के बारे में जानकारी। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।